अस्सलामुअलैकुम माय डियर वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान फेलोज़, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी की तरफ जो है वो फुल कंसंट्रेशन से जो है वो मेहनत कर रहे होंगे। तो आज जो है वो MTH 202 की जो है वो असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन वो मैं आप कंप्लीट डिटेल के साथ बताता हूँ कैसे आपने जो है वो प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले इसकी इंस्ट्रक्शन है कि ये पहले 10 लेक्चर से आई हुई है और आपने जो है वो LMS पे अपनी जो है वो असाइनमेंट अपलोड करनी है। ईमेल या किसी इसके अलावा जो है वो आपकी असाइनमेंट अपलोड नहीं होगी। राइट योर ID ऑन द टॉप ऑफ योर सोल्यूशन फाइल। आपने जो सोल्यूशन फाइल बनानी है उसके ऊपर जो है वो आपने अपनी ID लिखनी है। तो यूज़ मैथ टाइप और इक्वेशन एडिटर। आप जो है वो इक्वेशन एडिटर में या मैथ टाइप में जो है वो अपनी असाइनमेंट या सिम्बल्स जो है वहाँ से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा PDF में या कोई और सोर्सेज से आपने अगर असाइनमेंट भेजी है तो वो आपकी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। अगर आपकी प्लेजरिज्म है तो फिर भी आपको जो है वो असाइनमेंट्स जो है वो ज़ीरो कंसिडर किए जाएंगे। तो अब जो है वो हम बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 की। राइट विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल। हमने ट्रूथ टेबल जो है वो बनाना है। जस्टिफाई योर आंसर दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट अ कंट्राडिक्शन। कि ये जो हमें स्टेटमेंट दी गई है ये कंट्राडिक्शन नहीं है। स्टेटमेंट ये है P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन P। तो हम जो है वो दो इसमें वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं, एक P है और एक हमारे पास Q वेरिएबल है। ये दो स्टेटमेंट है हमारे पास। P की वैल्यू हमने रख लेते हैं 2T और 2F। Q की वैल्यू रखते हैं 1T और F, 1T और 1F। ये हमने अपनी तरफ से वैल्यूज़ जो है वो कंसिडर करनी है। इसमें कोई वैल्यूज़ जो है वो दी नहीं गई होती। हमने ये ट्रूथ टेबल से ही जो है वो वैल्यूज़ बनानी थी। तो ट्रूथ टेबल में हम क्या करते हैं, पहले वेरिएबल जो है उसमें 2T ले लेते हैं, 2F ले लेते हैं। दूसरा वेरिएबल है उसमें 1T और 1F, 1T और 1F हम लेते हैं। ये वाला जो सिंबल है इसको हम कहते हैं नेगेशन। नेगेशन जो है वो नॉट के लिए इस्तेमाल होता है। नॉट क्या है, अगर सच है तो उसको झूठ कर देता है, अगर झूठ है तो उसको सच कर देता है, अगर सही है तो उसको गलत कर देता है, पास है तो उसको फेल कर देता है, अगर 1 है तो उसको 0 कर देता है, अगर फेल है तो उसको पास कर देगा, अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा। तो यही इसमें भी यही है कि यहाँ T है तो इसका यहाँ हमारे पास F बन जाएगा। ये भी T है तो इसका हमारे पास यहाँ F बन जाएगा। यानी इस कॉलम को हमने लेकर, ये वाला कॉलम जो है मैं इसको ज़रा कलर चेंज कर देता हूँ, इसका जो है वो रेड कर देते हैं। इसका हमने जो है वो नेगेशन लेना था। यहाँ ट्रू था, इसका F बन गया। यहाँ ट्रू था, इसका F बन जाता है। यहाँ ट्रू था, इसका हमारे पास F था, यहाँ हमारे पास T हो जाएगा। यहाँ भी F है तो यहाँ हमारे पास T हो जाएगा। अब जो है हमने Q, इसका हमने नेगेशन लेना था। इसका ज़रा मैं कलर किसी और कलर का कर देता हूँ। इसका जो है वो हम येलो कर लेते हैं। इसका हमने अपनी नेगेशन लेना है। अब यहाँ देखें ये T था, यहाँ हमारे पास इसका भी ज़रा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको ज़रा अच्छे से पता चल जाए। इसका येलो कर लेते हैं। तो अब ये था हमारे पास T, इसका हम F हो जाएगा। यहाँ F था, यहाँ इसका T बन जाएगा। ये कलर ज़रा अच्छे से नज़र नहीं आ रहा, इसका ज़रा कोई और रेड कर लेते हैं। ये हमारे पास T। तो यहाँ F था, यहाँ T हो गया। मतलब जो हमारे पास ट्रू थे इनकी वैल्यूज़ जो हमारे पास फॉल्स हो जाती हैं। उसके बाद हमने जो है वो इसका इम्प्लाइज लेना था। इम्प्लाइज में क्या होता है, हमने P और Q की वैल्यूज़ जो है ना इसको कंसिडर करना है। यानी हमने T से T की तरफ जाएंगे तो हमारे पास T आ जाएगा। जब हम इस T से, ये वाला जो T है, इस T से हम F की तरफ जाएंगे तो ये वाली वैल्यूज़ जो हमारे पास F आएंगी। जिस तरफ हमने जाना है ना वो वैल्यूज़ उसकी आ जाती है। लेकिन जब ये F है, F से हम T की तरफ जाएंगे तो यहाँ हमारे पास जो है ये क्या आ जाएगा, T। और जब F से F की तरफ आते हैं तो हमारे पास जो है वो ये भी ट्रू होता है। यही बात एक समझने वाली, जब दोनों वैल्यूज़ फॉल्स होती हैं तो जब इम्प्लाइज का ऑपरेशन लगाया जाता है तो हमारे पास यहाँ T आता है। अब नेगेशन की बात करते हैं ये दोनों की। F से F की तरफ जाएंगे तो हमारे पास ये वाला T आएगा। कौन कौन से, ये वाली दो वैल्यूज़ हमने इस्तेमाल करनी है। अब F से T की तरफ जाएंगे तो ये हमारे पास T आ जाएगा। जब हम T से F की तरफ जाएंगे तो हमारे पास यहाँ F आएगा, ठीक। और उसके बाद जब T से T की तरफ जाएंगे तो हमारे पास ट्रू हो जाएगा। अब इन दोनों के ऊपर हमने इम्प्लाइज का ऑपरेशन जो है वो लास्ट रिजल्ट जो है इसका हमने प्रिपेयर करना है। तो T से T की तरफ जाएंगे तो हमारे पास T होगा। इसमें हमने पहले जो है वो ये कंसिडर करना है, हम P और Q ये दोनों के ऊपर ऑपरेशन लगेगा। एक ये वाली वैल्यूज़ हैं और एक ये वाली वैल्यूज़ हैं। इसके हम ऊपर डबल से T से T जाएंगे और जब दोबारा T से T की तरफ जाएंगे तो हमारा T आंसर आ जाएगा।
एफ से टी की तरफ जाएंगे तो हमारे पास टी आना था, जब टी से हम दोबारा एफ की तरफ जाएंगे तो हमारे पास एफ आ जाएगा। यहाँ हमारे पास वैल्यूज हैं, यहाँ भी 2 इसकी हो जाएगी। और जब टी से टी की तरफ जाएंगे, यहाँ देखें टी से एफ की तरफ जाना था तो एफ आना था, तो एफ से टी की तरफ जब दोबारा हम जाएंगे तो हमारे पास टी आ जाएगा। ये हमारे पास डबल ऑपरेशन था। टी से टी की तरफ जाएंगे तो हमारे पास ट्रू आ जाएगा। और कंट्राडिक्शन जो है हमारे पास उस वक्त आती है जब एक भी एफ आ जाए तो हमारे पास कंट्राडिक्शन है। ये जो हमारे पाज स्टेटमेंट दी गई है ये हमारे पास फॉल्स प्रूव हो गई है। अब हम दूसरे सवाल की बात करते हैं, तो इसमें हमने पावर सेट लेना था। हमारे पास सवाल था A इज इक्वल टू ABC, फाइंड द पावर सेट ऑफ A। इसको हमने डिनोट करना है P ऑफ A के साथ। तो इसका पावर सेट में पहले हम हाली सेट बनाते हैं, ये वाला हमारा हाली सेट है। फिर हमने सबसेट 1-1 का बनाते हैं, फिर 2-2 का बनाते हैं, फिर हमने 3-3 का बनाते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरा सवाल था A की वैल्यू जो है ये प्राइम नंबर है, x बिलोंग्स टू P है और x लेस देन इज इक्वल टू हमारे पास 10 है। और हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाती है 2, 3, 5 और 7। u की वैल्यू हमारे पास u की वैल्यू जो है मैंने 1 से स्टार्ट करना है और 10 तक जाना है। और b की वैल्यू जो है ये नेचुरल नंबर है, लेस देन इज इक्वल टू हमारे पास 5 थे। ये हमने नेचुरल नंबर जो है वो 10 तक लिखा। इसका हमने पहले यूनियन लेना था, फिर इंटरसेक्शन लेना है। यूनियन में हम एक जैसी वैल्यूज़ लिखते हैं और इंटरसेक्शन में हम जो है वो सेम वैल्यूज़ जो है वो लिखते हैं, मुश्तरक वैल्यूज़ जो है लिखते हैं। इसकी वेन डायग्राम बनाई थी, तो जब हम यूनियन लेते हैं तो हमारे पास सारे सेट्स इकट्ठे हो जाते हैं, ये हमारे पास था। और इंटरसेक्शन में क्या कि जो वैल्यूज़ कॉमन आती थी A और B के दरमियान में, उसका हम ये वाली वेन डायग्राम बनाते हैं। तो ये मैंने आपको सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट बना के दिखाया है। तो अगर कोई भी इशू, कहीं भी गलती या कोताही हुई तो आप इसको ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जो है वो इसमें से आपके फुल मार्क्स आएंगे। इसको जो है वो अच्छे से समझिएगा, इसको कॉपी पेस्ट करने की कोशिश ना कीजिएगा। कोई भी सवाल हुआ तो इसमें कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह वो आपकी वैल्यूज़ जो है वो सही तरीके से जो है वो आपको बना दी जाएगी। तो जज़ाकल्लाह, आपसे रिक्वेस्ट भी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे।